बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कलर क्वीन सीमा अली। व्यूअर्स, आज की रेसिपी एक डिफरेंट रेसिपी है। हम बनाने जा रहे हैं दाल भरे करेले, जो बनते हैं बहुत ही स्क्रिम्शियस और डिलीशियस। खाने में जितने टेस्टी हैं उतने यमी भी हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मज़ीद वीडियो पे जाने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। हाफ कप ऑयल को मैंने गरम किया है। अब इसमें स्लाइस्ड 1 मीडियम साइज़ ऑनियन सौटे करेंगे। बहुत ज़्यादा जलाएंगे नहीं, लाइट ब्राउन कलर तक हम रखेंगे। मिक्स करेंगे और जब ब्राउन कलर ऐसा हो जाए गोल्डन, तो थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। साथ ही थोड़ा वाटर ऐड करके हम भुनाई करेंगे और इतनी देर तक भुनाई करेंगे जब तक सारे मसाले थिनली आपस में मिक्स ना हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। 2 टेबलस्पून इमली का पानी ऐड किया है और साथ ही 3 मैंने चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ ये ऐड किए हैं और सारी चीज़ों को फिर से मिक्स करेंगे अच्छे से। मसालों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया, ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब बॉयल चने की दाल है जो तकरीबन 1 पाव के करीब है, वो ऐड करेंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट तक सारे मसालों में बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। दाल भरे करेले में मैं टमाटर ऐड नहीं करती, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तकरीबन हाफ़ लेमन जूस ऐड करेंगे, इससे दाल बहुत ही मज़ीद टेस्टी हो जाती है। और ये देखें, दाल अब अच्छे से फ्राई हो गई है, पानी भी ड्राई हो गया है और हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पर 2 पीसेस मैंने चीज़ के ऐड किए हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, मगर ये क्रीम 2 से 3 टेबलस्पून ये ज़रूर ऐड करें। इससे दाल बहुत ही यमी और टेस्टी हो जाती है। थोड़ी देर तक हम दाल को मिक्स करेंगे। चीज़ अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तो एक अलग से बर्तन में डिश आउट करेंगे और कूल होने के बाद हम करेलों में इसकी फिलिंग करेंगे। दाल ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। स्पाइसेस की आला खुशबू आ रही है और दिखने में ही यमी लग रही है। डिश आउट करेंगे और उसके बाद कूल करने के बाद हम फिलिंग करेंगे। करेले मैंने हाफ़ केजी लिए हैं, जिनको वॉश करके पील ऑफ कर लिया और अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया। अब ये करेले की हम फिलिंग करेंगे सेंटर में। जितनी दाल आ सकती है उतनी ऐड करेंगे। अब दाल को सिक्योर करने के लिए धागे से लपेटेंगे ताकि ये दाल हमारी बाहर ना आए। जितनी बाहर आ सकती है उतनी तो आनी चाहिए, मगर ज़्यादा नहीं। सारे करेलों को सेम प्रोसेस करेंगे। सारे करेले डन हो चुके हैं। अब हम फ्राई करेंगे और मीडियम फ्लेम करेंगे, लो नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम पर सारे करेलों को फ्राई करेंगे। जब एक साइड से कुक हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, तो साइड चेंज करते जाएंगे और इसी तरह सारे करेले फ्राई करेंगे। और हीट हमारी मीडियम होगी, ज़्यादा हाई नहीं होगी, नहीं तो करेले बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे।
जैसे जैसे करेले फ्राई होते जा रहे हैं हम निकालते जा रहे हैं, बाकियों को सेम प्रोसेस में हम फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, दाल स्टफ करेले रेडी हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी और यमी बने हैं। आप रायते के साथ चपाती से खाएंगे तो इसका टेस्ट ही अलग और शानदार है। व्यूअर्स, आज की ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी, प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं फीडबैक देने में, आप फीडबैक देंगे तो वो मेरी स्ट्रेंथ है। प्लीज़ अपने कमेंट्स इनबॉक्स किया करें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयरिंग याद से करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।